मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। कल हमने तीर्थ की अव्यक्षिति नाम का गुण पढ़ा था। अब आगे आज समाधि गुण पढ़ेंगे। उपयुक्त क्रम से कहे गए गुण परिणाम आदि विविध प्रमुख नव गुणों के द्वारा सिद्धि सुख में प्रवर्तन रूप समाधि की प्राप्ति होती है। विशेषार्थ गुण परिणाम वात्सल्य श्रद्धा संधान भक्ति पात्र लाभ तप पूजा और तीर्थ अव्यक्षिति इन 9 गुणों से समाधि की सहज सिद्धि हो जाती है। समाधि अर्थ एकाग्रता है। सिद्धि के सुख में एकाग्रता अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त करने में तत्परता होना, यह भी भयवृत्ति का गुण है जो कारण में आदर किया जाता है। यह कार्य के आदर का ही सूचक है। कारणों का संग्रह करने से इष्ट कार्य संपन्न होता है। जैसे घट कार्य करना है तो दंड चक्र चेथर मिट्टी आदि का संग्रह आवश्यक है। वैसे ही गुण परिणाम श्रद्धा वात्सल्य आदि का संग्रह मोक्ष सुख में एकाग्रता केवल मोक्ष के सुख में भाव होना, अन्य सुखों में नहीं। रूप समाधि या धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप समाधि में कारण है। इस प्रकार वैयावृत्ति करने से समाधि गुण प्राप्त होता है। जिनाज्ञा गुण तथा संयम सहाय गुण। जो वैयावृत्ति करता है वह गुणों को नष्ट करने वाले कसाय और इंद्रिय रूपी वैरियों को जीतकर सर्व ही जिनेन्द्र देव की आज्ञा का पालन करता है तथा संयम में सहायता करता है, ऐसा समझना चाहिए। भावार्थ वैयावृत्ति करने वाला जिनाज्ञा का पालन इसलिए करता है कि जिन देव की आज्ञा है कि साधु परस्पर में सेवा वैयावृत्ति करे तथा जिसकी वैयावृत्ति की उस मुनि के संयम की रक्षा होती है, अतः संयम सहाय गुण प्रकट होता है। दान निर्विचिकित्सा प्रभावना और संघ कार्य नाम के शेष गुण एक ही कारिका द्वारा कहे जाते हैं। जो वैयावृत्ति करता है वह सतिशय दान देता है, उसके निर्विचिकित्सा होती है, प्रभावना होती है, अनंत देव के वाक्यों को हृदय में भावना करता है, हुआ संघ का कार्य करता है, अर्थात संघ संबंधी सब कार्य उसने किए जिसने भी वैयावृत्ति की। रत्नत्रय का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। रुग्ण साधु का वैयावृत्ति करने से वह रत्नत्रय स्थिर होता है। अतः वैयावृत्ति करने वाला दान देने वाला रुग्ण साधु की सेवा करते समय उसके शरीर का मल दूर करता है। फोड़ा फुंसी आदि हुए हों तो उसकी सफाई करना इत्यादि किया गिलानी दूर किए बिना संभव नहीं। अतः जो वैयावृत्ति करता है वह निर्विचिकित्सा को प्राप्त होता है। संघ का प्रमुख कार्य साधुजनों का धर्म पालन है और वह वैयावृत्ति करने से ही होता है। अतः संघ कार्य नाम का गुण भी इसी से प्राप्त होता है। इस प्रकार संपूर्ण गुणों की खान स्वरूप वैयावृत्ति को जो साधु करता है वह 3 लोक में शोक करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म को प्राप्त करता है, अर्थात उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जिससे तीसरे भव में तीर्थंकर बंध तीर्थ धर्म तीर्थ का दिव्य देशना द्वारा प्रवर्तक कहलाता है। जो वैयावृत्ति करता है वह उपयुक्त 18 गुणों को प्राप्त करता है। जो केवल स्वाध्याय में उद्यमशील है वह मात्र अपना कार्य करता है। भावार्थ वैयावृत्ति करने से भक्ति वात्सल्य संवेग आदि गुण इसलिए प्राप्त होते हैं कि अन्य संघस्थ साधु समुदाय रत्नत्रय धारण प्रतिपालन उसका सर्वदन
आदि में समर्थन हो तब होता है जब उसे पीड़ा कष्ट ना हो। पीड़ा को दूर करने से जब सहज हो जाता है तो केवल अपना ही स्वाध्याय आदि कार्य करता है। उस साधु के 18 गुण प्राप्त नहीं होते हैं तथा उस साधु के ऊपर जब आपत्ति आएगी तब भैयावृत्ति करेंगे करने वाले का मुख देखना पड़ेगा तथा कहना पड़ेगा कि मेरी अमुक विपत्ति दूर करो। पर की भैयावृत्ति में परायण साधु के तो सभी स्वतः सेवा भैयावृत्ति करने में तत्पर हो जाते हैं। आर्यजन संगति त्याग वर्णन। साधु जनों को आर्यका की संगति छोड़ देनी चाहिए। यह आर्यका की संगति विष के समान प्राण नाशक है, अग्नि की ज्वाला समान संतापकारी है। दुर्गति अथवा अन्याय से और निदा से जैसे अपयश होता है वैसे ही आर्यका की संगति करने में मुनि जनों के अपयश होता है। विशेषार्थ जो साधु आर्यका के साथ सहवास करता है उनका अनुसरण करता है वह अवश्य मेव लोक निंदित होता है। पाप और अपकीर्ति से तो असंयमी और मिथ्या दृष्टि भी डरते हैं। फिर मुनियों का क्या कहना। वे सब योग्य अयोग्य जानते हैं अतः उन्हें आर्यका संग सर्वथा त्याज्य है। जो साधु स्थावर है, प्राणभूत है, शस्त्राज्ञ है, तपस्वी है तो भी आर्यका की संगति से दुस्तर अपवाद को प्राप्त होता है। जब वृद्ध शास्त्रज्ञ आदि गुण विशिष्ट साधु की यह बात है कि जो युवा है, अल्प बुद्धि वाला एवं तपस्वी नहीं है, ऐसा साधु आर्यका की संगति करता है, उसके अपवाद यश क्या नहीं होगा, अवश्य ही होगा। आर्यका का मानस आर्यका का मानस परिणाम यति के संगति से शीघ्र नष्ट हो जाता है। ठीक ही है, देखो घृत को अग्नि समीप रखने पर क्या वह कठिनपन को नहीं छोड़ता ही है, अर्थात जमा हुआ कठोर घृत अग्नि के समीप पिघल जाता है, वैसे आर्यका का मानस साधु के समीप पिघल जाता है, विकृत हो जाता है। साधु स्वयं कितना भी स्थिर क्यों न हो किंतु वह आर्य संग से भ्रष्टता को प्राप्त कर शीघ्र ही चंचल हो उठता है, जैसे कि अग्नि के संग से लाख शीघ्र विलीन हो जाती है। जो साधु सब प्रकार की महिलाएं, बालिका, युवती, वृद्धा, कुरूपा सुरूपा में अप्रमादों में रहता है, सदा सावधान रहता है, इनसे विश्वास नहीं करता, संगति नहीं करता, वह अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, अन्य की नहीं। अर्थात स्त्री समाज में विश्वास करने वाला कभी भी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा नहीं कर सकता। जो संपूर्ण धन्य धान्य आदि परिग्रहों से रहित वश हुआ मुनि है, वह आर्यका का अनुसरण करके पुनः अन्य के वश अर्थात स्त्री धन आदि परिग्रह के वश हो जाता है। जिसका पार पाना कठिन है, ऐसे आर्यका के वचनों को जो साधु मानता है, उसकी बात स्वीकार करता है, वह उससे सब अपना छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे कफ में पड़ी हुई मक्खी उससे निकल नहीं सकती, वैसे ही आर्य में परिचय करके उनके स्नेही से छूटना साध्य नहीं है। साधु के आचरण का नाश करने वाला ऐसा आर्यका का बंधन संबंध अन्य बंधन के समान नहीं है। जो चर्म के साथ एक न एक हो गया है, ऐसा ब्रजलेप भी उस बंधन की तुलना में कमजोर है। वह बंधन तो टूट सकता है किंतु आर्य बंधन टूट नहीं सकता। भावार्थ साधु के लिए आर्यका का सहवास ऐसा बंधन है, उसका वर्णन करने के लिए जगत में दृश्यमान कोई भी बंधन उपमा रूप नहीं हो सकता। चर्म के साथ ब्रजलेप भी उनके लिए अपमान नहीं, यह बंधन टूट सकता है, परंतु आर्यका का परिचय ऐसा बंधन है कि उससे छुटकारा पाना अशक्य है। मुमुक्षु यतियों का ब्रह्मचर्य स्त्री संसर्ग द्वारा निश्चित ही विनिष्ट हो जाता है, जैसे भीषण सर्प द्वारा मेढक नष्ट हो जाता है।
अतः साधुओं को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सर्वतः स्त्रियों का संपर्क जा, जा स्त्रियों का संपर्क त्याज्य बताया है। जैसे सर्वस्व लूटने वाले चोरों का संपर्क पुरुषों को सदा त्याज्य है। अभिप्राय यह है कि जो अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, उन साधु पुरुषों को बाल, वृद्ध, युवा, आर्यिका, श्राविका, गृहिणी इत्यादि हर प्रकार की स्त्री समुदाय का सत्संग त्याग देना चाहिए। उनसे वार्तालाप, निवास, प्रतिक्रमण, चर्चा आदि सर्व किया सर्वथा त्याग करने योग्य है। आर्य संज्ञा के समान अन्य जो कोई द्रव्य, क्षेत्र, पदार्थ स्नेह बंधन का एवं कर्म बंधन का कारण है, वह सर्व ही मन, वचन और काय से छोड़कर संयम में दृढ़ निश्चित मुनियों को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अर्थात संयमशील व्रत आदि को दृढ़ता, स्थिरता तभी होगी जब स्नेह, मोह और विकार कारक स्त्री आदि का संपर्क सर्वथा छोड़ दिया जाए। पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनियों के सत्संग का त्याग पढ़ेंगे अब। भ्रष्ट मुनियों के 5 भेद हैं: पार्श्वस्थ, आसन्न, संसक्त, कुशील और मृगचारी। इनकी संगति सदा ही चारित्र आदि को मलिन करने वाली होती है। भावार्थ: इन 5 मुनियों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार है। मिथ्यात्व जिसे इष्ट लगता है वह पार्श्वस्थ है। चारित्र में सर्वथा स्थिर, अवसन्न या आसन्न है। अयोग्य अशिष्ट कार्य में प्रवृत्त मुनि सशक्त कहलाता है। स्वच्छंद मनमानो प्रवृत्ति करने वाले मृगचरित और प्रकट की है। कुशील जिसका ऐसा कुशील होता है, ये बाहर में केवल मुनिवेश में होते हैं, किंतु इनका आचरण मुनि जैसा नहीं होता है। कसाई से आकुलित चित्त वाले दुष्ट या जो सदा छिद्र पर दोष को ढूंढते रहते हैं, ऐसे पार्श्वस्थ मुनियों को साथ छोड़ देना चाहिए। जैसे सर्पों का साथ छोड़ने योग्य है। जो मुनि पार्श्वस्थ मुनि संग करता है, उसे प्रारंभ से में तो लज्जा और जुगुप्सा होती है, किंतु पीछे संगति के कारण निर्विशंक होकर क्रम से उस पार्श्वस्थ मुनि रूप हो जाता है, जो कि पहले धर्म में प्रगाढ़ प्रीति करने वाला था। विशेषार्थ: प्रथम तो पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनियों के साथ रहने में लज्जा और जुगुप्सा आती है। अर्थात इस मुनियों के साथ रहकर मैं अपनी व्रत कैसे नष्ट करूंगा, व्रत भंग संसार भ्रमण का कारण है इत्यादि रूप लज्जा आती है। किंतु पीछे चारित्र मोह का उदय के वश हुआ व्रत भंग कर आरंभ आदि में प्रवृत्त होता है। यद्यपि यह मुनि पार्श्वस्थ आदि के सहवास के पूर्व दृढ़ चरित्र वाला था, तो भी उस सत्सर्ग से पार्श्वस्थ जैसा बन जाता है। पार्श्वस्थादि के साथ संगति होने पर वास्तविक मुनि के भी उनके प्रति प्रेम होता है। फिर उस भ्रष्टों में विश्वास उससे रति और अंत में स्वयं वैसा ही भ्रष्ट हो जाता है, जो कि पहले संवेग वैराग्य संपन्न था। अर्थात पार्श्वस्थ का संग करके मन से भ्रष्ट होकर अंत में वचन और काय से भी भ्रष्ट हो जाता है। यदि शोभा और अशुभ गंध द्वारा मिट्टी भी बासित हो जाती है, अर्थात सुगंधित पदार्थ के साथ मिट्टी रखो तो सुगंधित और दुर्गंध पदार्थ के साथ तो रखो तो दुर्गंधित हो जाती है। अन्य वस्तु के गुणों में इस प्रकार जड़ में भी परिवर्तन आता है, तो पुरुष चेतन आत्मा में कैसे नहीं आएगा, अवश्य आएगा। शिष्ट पुरुष भी दुष्ट संगति से निज गुण को छोड़ देता है। क्या अग्नि के सत्संग से जल निज शीतल गुणों को छोड़ देता है। दुष्ट के संपर्क से शिष्ट पुरुष भी लघुता को प्राप्त होता है। क्या रत्न निर्मित माला भी शब्द के संसर्ग से अल्प मूल्य वाली नहीं होती ही है। संयमी मुनि भी दुष्टों की संगति में आया हुआ लोगों से दुष्ट ही माना जाता है। जैसे कि दुग्ध पीने वाले ब्राह्मण मगपाई के संपर्क में मगपाई रूप संकेत किए जाते हैं। अर्थात ब्राह्मण यदि शराब के निकट दूध भी पीवे तो इसने शराब पी है, इस प्रकार लोग उस पर शंका करने लगते हैं।
वैसे ही पार्श्वस्थ के साथ रहा संयमी भी पार्श्वस्थ माना जाता है। हे यतिगण, यह संपूर्ण लोक करके दोष को कहने में सदा ही उत्सुक रहता है, अतः अपवाद का स्थान ऐसा होगा, तुम लोग सर्वथा छोड़ देना। दुर्जन द्वारा दोष किया जाने पर यह सज्जन को प्राप्त होता है, अर्थात दोष दुर्जन करता है और सज्जन ने यह दोष किया, ऐसा लोग समझते हैं। जैसे दोषी उल्लू के द्वारा किया गया दोष निर्दोष हंस पक्षी पर आ पड़ता है। घूक हंस कथा। पाटलिपुत्र नगरी के गोपुर द्वार पर ऊपरी भाग में एक हुक उल्लू रहता था। एक दिन वह पक्षी उड़कर हंस के पास चला गया। दोनों की मित्रता हो गई। हंस उस उल्लू को बहुत बड़ा श्रेष्ठ पक्षी मानता था, अतः किसी दिन उसके साथ उक्त गोपुर द्वार के स्थान पर आकर बैठ गया। उस समय नगर के राजा प्रजापाल दिग्विजय करने के लिए चतुरंग सेना को लेकर उस गोपुर द्वार से निकल रहा था। उल्लू ने राजा के दक्षिण भाग में जाकर विरल शब्द किया, जिससे राजा को क्रोध आया कि हम युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और यह दुष्ट पक्षी अपशकुन कर रहा है। उसने धनुष बाण लेकर निशाना बांधा, किंतु धूप बहुत चालाक था, वह शीघ्र वहां से उड़कर भाग गया। बेचारे निर्दोष हंस को वह बाण लग गया और वह घायल होकर तत्काल ही मर गया। इस प्रकार नीच की संगति करने से निरपराधी हंस की प्राण का नाश हुआ। उसे अकारण ही असमय में मरना पड़ा, अतः दुष्ट की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। कथा समाप्त। दुर्जन के अपराध से सज्जन पुरुष लोक में पीड़ा को प्राप्त होते हैं, जैसे अपराध रहित डुंडभू, विष रहित बड़ा सर्प प्रदाकु, छोटे विशेल सर्प के काटने रूप अपराध से पीड़ा को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है कि अपराध तो करता है, दुर्जन और उसके संगति में आया हुआ सज्जन पुरुष है, उसे उस अपराध का दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि दुर्जन तो अपराध करके भाग जाता है, छिप जाता है, झूठ बोलकर अपना बचाव कर लेता है और सज्जन को इसमें ही अपराध किया है ऐसा समझकर लोग दंडित कर देते हैं। जैसे एक होता छोटा किंतु जहरीला सर्प और एक होता है निर्विष सर्प। विषैला छोटा सर्प किसी को काट कर कहीं छिप जाता है और लोग बड़े निर्विष सर्प को इसने ही काटा है ऐसा समझकर उसे मारते हैं। असंयत पुरुष द्वारा संयमी जन का भी चारित्र लुप्त हो जाता है, जैसे कि समृद्धिशाली पुरुष का सर्वस्व धन संपर्क में आए हुए चोर द्वारा लूट लिया जाता है। दुष्ट संगति से वापिस हुआ व्यक्ति अब दुष्टों की गोष्ठी में रमता है, जिसमें कि अपने वैराग्य भाव को दूर कर दिया है, छोड़ दिया है। दुष्ट की संगति में आया पुरुष शिष्टों की गोष्ठी में कभी नहीं रमता, अर्थात दुर्जन की संगति से दुष्ट बना हुआ मनुष्य सज्जन मनुष्यों में रहना, उसकी संगति करना पसंद नहीं करता है। वह तो वैराग्य को छोड़कर दुर्जनों के मध्यम में बड़े आनंद से रहने लगता है। यहाँ तक कि दुर्जन की संगति में आने से होने वाले दोष बतलाए। अब आगे सज्जन का आश्रय लेने से, उनकी संगति करने से गुण आते हैं, ऐसा बताते हैं। जिसने सज्जन की संगति की है, ऐसा दुष्ट पुरुष भी अपने दोष को छोड़ देता है। क्या मेरु का आश्रय लेने वाला काक कनक कांति को प्राप्त नहीं होता? अवश्य ही होता है। सज्जन के संग से दुर्जन भी पूजा आदर को प्राप्त कर लेता है। देव के शेष स्वरूप माला गंध रहित होने पर भी क्या मस्तक पर धारण नहीं की जाती? अवश्य ही की जाती है। कोई साधु धर्म में रुचि नहीं करता, किंतु संयमी के मध्यम में रहने पर संयम में प्रयत्नशील होता है, ऐसा कहते हैं। संयमी जनों के वैराग्यशील पुरुषों के मध्यम में रहा हुआ कातर एवं धर्म को अप्रिय मानने वाला भी यति भय लज्जा भावना द्वारा चारित्र में व्यक्त रूप से प्रयत्नशील होता है। अर्थ किसी मुनि के रत्नत्रय में रुचि नहीं रहती, बाहर
ख्याति आदि में रुचि रहती है, किंतु वह मुनि की वैराग्यशील संयमी साधु के साथ रहने पर विचार करता है कि अहो, यह मुनि धन्य है, अपने चारित्र में कितना उद्यमशील है इत्यादि। इस तरह का विचार आने से तथा अपना निम्न आचरण की लज्जा एवं भय आने से स्वयं चारित्र में दृढ़ दृढ़ हो जाता है। अतः मुनि को चाहिए कि वह वैराग्यशील उत्तम चारित्र वाले मुनि की संगति करे। संवेग संपन्न मुनियों के मध्यम में निवास करने वाला साधु उत्कृष्ट परम कोटि के वैराग्य को प्राप्त करता है, लेकिन सुगंधित द्रव्य के निकट रखी हुई वस्तु सुगंधि की ही प्राप्ति होती है, सुगंधित बन जाती है। लाखों पार्श्वस्थ मुनियों की अपेक्षा एक ही संयमी मुनि श्रेष्ठ माना जाता है। उस एक की संगत में चतुरंग, सम्यक आदि 4 आराधना वृद्धि को प्राप्त होते हैं। संयमी जन से संयम को साधने वाली निंदा संयम को साधने वाली निंदा प्राप्त होना श्रेष्ठ है, किंतु असंयमी जन से शील संयम का नाश करने वाली प्रशंसा श्रेष्ठ नहीं है। गुण और दोष सत्संग के निमित्त से आ, आया करते हैं, इसलिए अपवित्र दुष्ट का सत्सर्ग त्याग करके पवित्र सज्जन का सत्सर्ग करना चाहिए। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो ढोगे। जिन वाणी भारती तो ये जपो तेरे रेन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।